जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। निवेदन आवेदन करते करते आज 4 महीने हो गए और आज भी हम पीड़ित थे, कल भी हम पीड़ित थे और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमको पीड़ित ही छोड़ दिया जाएगा। हमको कलेक्टर साहब से मिलना है और अगर कलेक्टर साहब नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके आगे कोई बात नहीं बोलूँगा मैं, जो बात होगी कलेक्टर साहब से होगी। किसान आज के दिन बहुत परेशान है और दुखी है और पीड़ित है। इतने ज्ञापन देने के बाद भी न कंपनी पे न विभाग पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो। जो टेंडर क्या कारण 2021 से 2024 तक साहब कंप्लीट होना था, आज 26 आ गया है और उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप देखोगे तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे साहब। ये हमारे किसानों की पीड़ा है। अब एक काम करो, जो भी आपकी बात है लिखित में दे दो। सर लिखित में आप बहुत बार लिखित में दे दिया है। TL की मीटिंग हाँ तो हम 2 दिन बैठ जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएंगे। सर हम कलेक्टर साहब से मिलके ही जाएंगे, बोले बिना नहीं जाएंगे। एक जगह साइड होकर बैठ जाओ। साहब यहीं बैठेंगे कलेक्टर साहब। नहीं, यहाँ बैठने नहीं दिया नहीं जाएगा। सर, यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई नहीं, आने जाने का रास्ता निकल जाएंगे सर, इससे थोड़ा बेग हो जाएंगे ना हम लोग। तो उसको इससे थोड़ा साइड वाइड में कहीं बेग हो जाएंगे सर, थोड़ा बेग हो जाएंगे। थोड़ा साइड में बैठ जाओ, चढ़ जाएंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। TL की मीटिंग के बाद फिर कलेक्टर साहब मिलता है। ठीक है, मिले बिना तो नहीं जाएंगे। उधर साइड में हो जाओ फिर। नहीं सर, थोड़ा बेग हो जाएंगे। हम किसी को कोई अवरोध यहाँ पर नहीं, ये आने जाने का किसान पुत्र है, हम किसान पुत्र है। किसी को कोई तुम लोगों को थोड़ी बोल रहा है कि यहाँ से भागो करके साइड साहब में हम हो जाओ। अतिक्रमण थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। हम अतिक्रमण थोड़ी कर रहे हैं। हम तो हमारे अधिकार के लिए बैठे हैं। हमारे पास भी काम है, ऐसी बात नहीं है। हम किसान पुत्र, हमारे घर अभी फसल कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है। कोई अतिक्रमण थोड़ी करने आए हैं। वहाँ का फर्जी कागज शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात रखने आए हैं। जावर क्षेत्र के तमाम प्रत्येक किसान की बात रखने आए हैं। तो हमारी जो भी बात है वो कलेक्टर साहब से सीधे होगी। कर दिया वो व्हाट्सएप पर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर हमारी परेशानी आप समझो। अगर चाहे, कितनी बार आवेदन दे दिया सर आपके आपको पास हमने। प्रशासन है, आपके पास पुलिस बल है, आप अगर चाहे तो हमको उठा के हटा सकते हैं, लेकिन नहीं हटेंगे। कंपनी के ठेकेदार हमारे गांव में काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो बने वो करो, जहाँ करना शिकायत करो, हमारा काम पूरा हो गया। तो हम किसके पास जाएंगे सर? अभी फिर यहाँ आराम से बैठो, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं, कोई नहीं, शांति से बैठो। नारेबाजी करना तो हमारा अधिकार है। नहीं, नारेबाजी नहीं, अभी और दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। नारेबाजी करना हमारा हमारा पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है, तब तक कहाँ थे लोग? किसान की हालत देखो। हमारा पूरा क्षेत्र इससे पहले 3 महीने पहले सर कितने किसानों ने आत्महत्या की, तब कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोई शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, CM, विधायक, कलेक्टर साहब डिस्टर्ब नहीं हुए। 3-3, 5-5 किसानों ने जिले में आत्महत्या की है। अपने बच्चों को अनाथ कर गया वो, कि सिस्टम की वजह से सर, खराब सिस्टम की वजह से, खराब नेताओं की वजह से। 8 साल से साहब वो जो इंजीनियर 25 नंबर नर्मदा वैली है ना, जो NVDA, 8 साल से वो अधिकारी आज तक चेंज नहीं हुआ। ऐसा कौन सा नियम है? 2-2, 3-3 साल में अधिकारियों के ट्रांसफर होने चाहिए। वो अधिकारी वहाँ क्यों बैठा हुआ है? और उसके कार्यकाल में ही ये फर्जीवाड़ा हुआ है। 550 करोड़ रुपए साहब हमारे कहीं न कहीं जो साबुन लगाते रहे रोज नहाने की, उसमें भी टैक्स जाता है साहब हमारा। हमको ऐसे नहीं बैठे, कोई अतिक्रमण करने नहीं बैठे साहब। नहीं रहे हो, ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, देंगे ज्ञापन लाए हैं, पर कलेक्टर साहब ज्ञापन नहीं लेंगे, ज्ञापन मुझे देना पड़ेगा। ज्ञापन नहीं देंगे, बात करेंगे पर कलेक्टर बात तो साहब कर सकते हैं, हमारी दर्द समझ सकते हैं ना सर। मिलवा देंगे ना, ये तब तक नहीं देंगे सर कुछ भी हम। तब तक शांति से बैठो। हाँ शांति से बैठे, हम कोई परेशान नहीं करें, कोई हल्ला नहीं कर रहे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, पर हम अपने अधिकार के लिए चुप नहीं बैठेंगे। शांति से रहो, नारेबाजी प्रशासन सर हम आपके साथ में हैं सर, हम बैठे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। बाकी कलेक्टर साहब से मिलके ही जाएंगे सर, उसके बगैर उठेंगे नहीं हम लोग। सिर्फ हमारी क्यों आए थे, क्या वजह क्या है तुम्हारी? ये हमारे क्षेत्र में
जावर उद्वंस योजना, जो कि 2018 में इसका टेंडर लगा था और 2021 से 2024 तक इस कार्य को पूर्ण करके देना था कंपनी द्वारा। लेकिन GVPR कंपनी और NVDA के अधिकारियों की मिलीभगत से आज पाइपलाइन डाली है इन्होंने, लेकिन कहीं वेल्डिंग नहीं है। पाइप बिना वेल्ड करे डाल दिए हैं, कहीं पर ऐसा खोद दिया वापस बुझ दिया, पाइप ही नहीं डाले हैं। इस कारण से आज हम सब किसान परेशान हैं और इन्होंने ये जो योजना थी इसमें 26,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का वादा था। आज 2600 हेक्टेयर जमीन सिंचित भी नहीं कर पा रही है। जहाँ भी इन्होंने पानी छोड़ा है नालों में पानी छोड़ा है। तो ये योजना क्या नालों में पानी छोड़ने के लिए बनाई गई थी, या फिर इस योजना का हमको पूरा का पूरा लेखा जोखा चाहिए है, जिससे यह स्पष्ट हो सके। SDM साहब ने भी जांच करी है, तो SDM साहब भी जांच को सार्वजनिक करे कि इस जांच में क्या पाया गया। जरा हम भी तो देखें हमारे क्षेत्र की समस्या, और हमको ही नहीं पता है कि क्या जांच करी है। ये इसी को बात को लेकर आज हम जावर थाना से जावर TI साहब से बात करने के बाद वहाँ से कलेक्टर ऑफिस पैदल आए हैं हल लेकर के। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? जब तक हमको कलेक्टर साहब नहीं मिलेंगे, जब तक कलेक्टर साहब हमको आश्वस्त नहीं करेंगे कि कितने दिनों में इस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई होगी, उनके दोषियों को सजा मिलेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट आए थे आपका ज्ञापन लेने, फिर क्यों नहीं दे रहे? सर इसके पहले भी हम 4-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब कई ज्ञापन ले चुके हैं। साहब ने तो हमको बोला कि यहाँ से साइड हो जाओ, तो हम साइड होने के लिए नहीं आए हैं। हम किसान के वो पुत्र हैं जो इस देश का आधार स्तंभ है, और ये हमको साइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनकी जो सैलरी बढ़ रही ना, ये भी किसानों के कहीं न कहीं टैक्स से बढ़ रही है। जो भी कार्य कर रहा है उसके टैक्स से बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए काम करते हैं, हम इनके लिए काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अनाज उगाते हैं और उस अनाज से इस देश का सिस्टम चल रहा है। ये 500 करोड़ का भ्रष्टाचार बोर्ड लेके आप लाए, क्या ये 550 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का ये जो बोर्ड पे है, ये 550 करोड़ रुपए की योजना थी, जिसके 500 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं और इस योजना को 10% भी चालू नहीं किया गया। आज की डेट में 50 एकड़ करीब 2600 हेक्टेयर जमीन सिंचित होना थी इस परियोजना से, लेकिन 50 एकड़ भूमि भी सिंचित नहीं है। कहीं न कहीं कंपनी अधिकारियों ने, ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से इस परियोजना में किसान के पेट पर लात मारने का काम किया है। उसी के विरोध में हम सब सांकेतिक रूप से गांधीवादी तरीके से हमारी बात रखने आए हैं। नहीं तो हम वो युवा है जो भगत सिंह के रास्ते पर चलना जानते हैं, लेकिन शासन प्रशासन से हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि किसान आज पीड़ा में है, दर्द में है, और उस पर कार्रवाई हो। जो भी हमारी मांग है, कलेक्टर साहब हमसे मिले, मुलाकात करें, हमारी व्यथा, हमारी पीड़ा, किसान की पीड़ा, जावर क्षेत्र के प्रत्येक किसान की पीड़ा को सुने, समझे और जो योजना है उसको मूर्त रूप में लाए।